आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो एज अ मैन तुम्हें कभी भी नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर तुम बीटा, लिग्मा या सिंप मेल हो सकता है तुम्हें मिर्ची लग सकती है। तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ, भाड़ में जाओ। नंबर 1, अपने गोल्स का मजाक बनाना। सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक, ये सब चीजें सही हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें ऐसी ही हंसी मजाक में नहीं ले सकते। इनमें से एक चीज है तुम्हारे गोल्स। अगर तुम्हारी जिंदगी को लेकर तुम्हारे कुछ गोल्स हैं तो तुम्हें उसका मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक कोपिंग मैकेनिज्म को दिखाता है। तुम जिसको खुद ये गोल्स पूरे करने हैं, वो जब खुद ही का उसका अता पता ही नहीं होगा तो उसको अपने गोल्स का क्या पता होगा। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई है कि भैया मेरे को दूसरे शहर में गाड़ी चला के जाना है, लेकिन मेरे को गाड़ी चलानी ही नहीं आती। हा। ये दूसरी चीज जिसकी वजह से तुम अपने ही गोल्स का मजाक बनाते हो वो है जिससे तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे बड़े गोल्स होने पर भी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल रहें। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा गोल है मेरे को 6 पैक एब्स बनाने हैं, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ मजे करने के लिए मोमोज भी खा लेता हूँ। सो कंक्लूजन इस बात का यही है कि ना अपने गोल्स का खुद मजाक बनाओ और ना किसी को बनाने दो। मैंने अक्सर अपने कॉलेज में ऐसे लोग देखे हैं जिनको कोई एग्जाम क्लियर करना है और वो चाय की टपरी में बैठ के समोसा खाते हुए अपने ही गोल्स का खुद ही मजाक बनाते हैं कि आज कोचिंग की क्लास अटेंड नहीं करी, हा। ये छोड़ यार, IIT वगैरह यही बढ़िया है, ब्ला ब्ला ब्ला। और ऐसे लोग तुम्हारे आसपास भी होंगे, तुम खुद भी इससे रिलेट कर ही सकते हो। और अगर तुम खुद अपने गोल्स का खुद ही मजाक बनाओगे तो तुम्हारे आसपास के लोग तो तुम्हारे मजे लेंगे ही। बट अगर तुम अपने गोल्स पर काम कर रहे हो और कोई आके तुम्हारे गोल्स का मजाक बनाता है, जैसे तुम YouTube पे वीडियोस बना रहे हो और तुम्हारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, और तुम्हारा दोस्त आके बोलता है साले शक्ल देखिए तूने अपनी, सीधा ब्लॉक और हटा दो उसको अपनी जिंदगी से। क्योंकि अगर 1000 सब्सक्राइबर अटेन करने में तुम्हारी कोई मदद या सपोर्ट नहीं कर सकता तो जो बेयर मिनिमम वो कर सकता है वो चुपचाप साइड में बैठ के उंगली ना करना। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे गोल्स का मजाक बनाने वाला तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है या रिश्तेदार, लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना चाहते हो और उस गोल का मजाक तुम बड़े आराम से बना रहे हो और कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा आके उसका मजाक बना दे रहा है, मानो या ना मानो तुम खुद ही एक मजाक हो। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो और अपने गोल्स की भी इज्जत करो। नंबर 2, हमेशा दूसरों से घिरे रहना। आज 90% मैन लूज कर रहे हैं क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकते, या तो वो अपने जैसे मीडियोकर या खत्म लोगों के बीच ही पड़े हुए हैं और जब उनका इन सब चीजों से पेट भर जाता है तो वो खाली जेब लेकर गर्लफ्रेंड की तलाश में निकल पड़ते हैं। और ये सब फालतूगिरी की वजह से आज वो अकेले नहीं रह पा रहे। एज अ मैन तुम्हें खुद अकेले अपने साथ रहना आना चाहिए और खुद अकेले इधर उधर जाना आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी पूरी लाइफ एक डिपेंडेंसी फैक्टर के ऊपर ही चलेगी। जिम जाना है, दोस्त की जरूरत है। अभी बाजार जाना है, दोस्त को फोन मिलाता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर उसने मना कर दिया तो फिर प्लान ही ड्रॉप, एब्सोल्यूट वीक। इवन तुम अगर हाई लेवल लोगों के बीच भी रह रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हें अकेले टाइम बिताना ही पड़ेगा, प्लस तुम्हें इधर उधर अकेले जाना ही पड़ेगा। बिल गेट्स के बारे में तुमने एक बात अक्सर सुनी होगी कि वो साल के कुछ महीने एकांत में रहते हैं और बुक्स पढ़ते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ कि जब वर्ल्ड का टॉप रिचेस्ट आदमी ये काम कर रहा है तो फिर तुम कौन हो? खुद के साथ अकेले रहने में तुम्हें खुद के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का समय मिलेगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ, यहाँ से मेरे को आगे कहाँ जाना है। क्योंकि हम सबको पता है कि आज के अटेंशन ड्रिवन इकोनॉमी में हम ये कुछ भी नहीं कर रहे। आज से 10-12 साल पहले फिर भी ये लोग कर रहे थे, लेकिन आज की कंडीशन तुम्हें पता ही है। और जब तुम ऐसा करोगे तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम्हारे आसपास के खत्म लोग तुम्हें अजीब समझेंगे या तुम्हारा मजाक बनाएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए अगर तुम उनकी तरह खत्म नहीं रहना चाहते हो। दुनिया में जो सबसे बड़ा एसेट तुम्हारे पास है वो है तुम्हारा दिमाग। यूज इट और वेस्ट इट। और अगर इन केस तुम अकेले टाइम नहीं बिता पा रहे हो देन यू आर ऑलरेडी लॉस्ट। नंबर 3, ऑलवेज अलोन। नाउ ये पॉइंट तुम्हें पिछले पॉइंट का कॉन्ट्रडिक्शन लग सकता है, लेकिन कॉमन सेंस यूज करने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें अकेले रहना आना चाहिए, ना कि साइड में अकेले पड़े रहना चाहिए। लोन वुल्फ का कॉन्सेप्ट जो हम इंटरनेट में सुनते हैं वो सुनने में बड़ा कूल लगता है, लेकिन असलियत में है एकदम कूड़ा। अब तुम खुद ही अंदाजा लगाओ कि जब एक वुल्फ जंगल में अकेला रह के हंट करेगा तब उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं, या जब वो एक पैक में रह के हंट करेगा तब उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं। मैन को अपने आसपास अच्छे मेंस की जरूरत है जो उसे सपोर्ट करें और आगे बढ़ने में मदद करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम हैं तो सोशल एनिमल ही। स्कूल में बताई गई ये बात हम अक्सर भूल ही जाते हैं, लेकिन आजकल कुछ लोग अपनी लाइफ की रियलिटी को मान के एक कोने में पड़े रहते हैं और खुद को सिग्मा या इंट्रोवर्ट बोल के झूठी दिलासा देते हैं।
बट एक्चुअल में ये है लिग्मा। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास कोई नेटवर्क नहीं है, ना ही ये बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सही बात ये है, ये डरते हैं। ये लोग ये बात भूल जाते हैं कि अकेले में टाइम स्पेंड करना तो ठीक है, लेकिन आपको अल्टीमेटली एक कनेक्शन या नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। अब मान लो तुमने बड़ी मेहनत करके एक दुनिया का भयंकर प्रोडक्ट बना भी लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट का क्या फायदा जब तुम उस प्रोडक्ट को अपने कनेक्शन के थ्रू कंज्यूमर्स तक पहुंचा ही ना पाओ। ऐसे में तो कोई और आएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट ले जाएगा और अपनी वाहवाही करा लेगा। इसका एक एग्जांपल तुम निकोला टेस्ला का भी ले सकते हो, जिन्होंने लाइट का आविष्कार किया। और ये बात हम कब जान रहे हैं? अब जाके जान रहे हैं, और वो भी गिना चुना इक्के दुक्के लोग जानते होंगे। लेकिन इतने साल तक वाहवाही किसने बटोरी? थॉमस अल्वा एडिसन ने। और अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए तुम्हें सॉलिट्यूड मतलब अकेले टाइम बिताना प्लस ब्रदरहुड दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। इन केस अगर तुम किसी कोने में पड़े हो या एक सड़े हुए नेटवर्क में पड़े हो, तो नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक है, तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड में लोगों को क्या फायदा हो रहा है तुम अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। भाई अगर तुम्हें ये भी नहीं करना तो उसी कोने में जाके अपना सर पटक लो। नंबर 4, इन्फ्लुएंसर्स। आज इंटरनेट में भर के इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, लेकिन तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल एक यूट्यूबर है ईमान गांजी, मैं एक को जानता हूँ, वो उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब भाई तुम उसकी कंट्री देखो और अपनी कंट्री की लोकेशन देखो, तुम उसके सर्कमस्टांसेस देखो, अपने सर्कमस्टांसेस देखो, उसके लाइफ का एक्सपीरियंस देखो और अपने लाइफ एक्सपीरियंस देखो। अब अगर वो वहां पे उस कंट्री में इतने लंबे स्केल में ड्रॉप शिपिंग करके सक्सेसफुल हो रहा है, तो क्या तुम इतने बड़े स्केल में ड्रॉप शिपिंग को यहाँ इतने बढ़िया तरीके से कर लोगे? ऑब्वियसली नॉट। और ये तो सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल है जो हर ऑनलाइन एडवाइस में लागू होता है। कोई भी एडवाइस फॉलो करने से पहले खुद को देखो, अपनी लाइफ को देखो और अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो। क्योंकि अगर किसी के पास कोई अच्छी एडवाइस है, लेकिन अगर वो एडवाइस तुम्हारी लाइफ या सर्कमस्टांसेस के लिए अच्छी नहीं हुई, तो तुम्हारी ऐसी तैसी होना गारंटीड है। फॉर एग्जाम्पल 75 डे हार्ड डे चैलेंज बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट प्रेजेंट तुम में से कितने लोग उसे फॉलो कर सकते हैं? नंबर 5, एम्बिशन गिल्ट। दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको इस बात का भी गिल्ट है कि उनके गोल्स बहुत बड़े हैं। व्हाट द फक? क्यों? क्योंकि उनके आसपास मोस्टली जितने भी लोग होते हैं उन्होंने खुद कुछ नहीं किया होता, ना ही वो करना चाहते हैं, और इसलिए वो अपनी रियलिटी के साथ ही कोप अप कर जाते हैं। और वो लोग तुम्हें ऐसा कहते हुए मिलेंगे, भाई ज्यादा बड़े गोल्स भी ना नहीं होने चाहिए, क्योंकि पैसा ही सारी फसाद की जड़ है। भाई अमीर लोग ना ज्यादा खुश नहीं रहते, भाई आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। ब्रो व्हाई क्राई इन लैम्बोर्गिनी? बुलशिट, एब्सोल्युटली अटरली वीक, खत्म लोग। और ऐसे खत्म लोगों के बीच, ऐसी खत्म बकवास के बीच एम्बिशन का होना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी रियलिटी से कोप अप कर चुके हैं। तो तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि तुम कभी भी भूल से भी इन लोगों के साथ अपने गोल्स को शेयर ना करो, क्योंकि ये लोग लाइक माइंडेड लोग है ही नहीं, और ये लोग तुम्हारे गोल्स की भी ऐसी तैसी करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाने वाले। तो अगर तुम्हें इन लोगों से बात करनी भी है तो तुम बात कर सकते हो, लेकिन इन लोगों के विचार को कभी भी एक्सेप्ट मत करो, नहीं तो जाओगे सीधा गड्ढे में। उम्मीद है आज की वीडियो देखकर दिमाग के दरवाजे खुल गए होंगे। अगर इस वीडियो से 1% में कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बी अ मैन।